हमारा यह भारत देश, जिसको धर्म प्रधान देश कहते हैं, और धर्म प्रधान देश में हर दिन कोई न कोई धार्मिक कार्यक्रम होता ही रहता है। किसी भी गांव में चले जाओ, गांव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कुछ न कुछ धार्मिक कार्यक्रम होता ही रहता है। फिर भी ऐसा लगता है आदमी ने धर्म की परिभाषा को नहीं जान पाया। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं केवल संप्रदाय को ही धर्म कहते चले जाते हैं, लेकिन ख्याल रखना, संप्रदाय और धर्म में आसमान और धरती का अंतर है। संप्रदाय बनता और बिगड़ता है। जैसे जमीन में मेड़ बनाते हो, मेड़ 2 साल 4 साल में बदल जाती है, लेकिन जमीन वही रहती है। इसी प्रकार संप्रदाय बनते और बिगड़ते रहते, लेकिन धर्म वही होता है। और धर्म आखिर क्या है? दया, क्षमा, करुणा, विवेक, सत्य, यही धर्म है। लेकिन आप जो कहते हैं सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, साहब कहते हैं ये धर्म नहीं, बल्कि एक संप्रदाय ही, एक घेरा है। और किसी भी संप्रदाय का एक चिन्ह होता है, किसी भी संप्रदाय का एक नियम होती है, एक नियमावली होती है, और उसके घेरा में रहने वाला वह संप्रदाय के आदमी कहलाता। तो हमारा यह देश धर्म प्रधान देश है, और रोजाना 33 कोटि देवताओं की पूजा हम करते हैं कि नहीं करते हैं? इस भारत भूमि पर 33 कोटि देवता की पूजा होती है। पश्चिम देश में आप जाएंगे, वहां पर देवी देवताओं की पूजा बहुत कम होती है। जरा सोचे, हम 33 कोटि देवताओं की पूजा करने वाला यह देश, फिर भी गरीबी है इस देश में, भूखमरी है, बेरोजगारी है। तथाकथित पंडितों से पूछो कि इस देश में गरीबी क्यों है, भूखमरी और बेरोजगारी क्यों है, तो तथाकथित पंडित कहते हैं कि इस देश के युवा युवती न तो भगवान को मानते हैं और न ही किसी प्रकार के वेद शास्त्र को मानते हैं। मैं कहता हूं, जो बच्चे विज्ञान की आंखें लेकर के पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे तर्क की आंखें लेकर के पैदा हो रहे हैं, वे बच्चे अंधविश्वासपूर्ण विचारों को कैसे स्वीकार करेंगे? तर्कहीन विचारों को, विवेकहीन विचारों को हम स्वीकार कैसे करेंगे? आज भी आदमी कहता है कि बाबा यज्ञ से बारिश होती है, और यज्ञ करने वालों की कमी नहीं है। मैं जिस जगह पर रहता हूं उसको मड़वाड़ कहते हैं। आपने सुना होगा, मड़वाड़ में पानी बहुत कम गिरता है। वहां पर जमीन के नीचे भी 700, 800, 1000 फीट नीचे भी चले जाओ ना, तो पानी नहीं मिलता है, मीठा पानी। ये यज्ञ के पुजारियों को कहता हूं, राजस्थान के मड़वाड़ क्षेत्र चले जाओ और वहां पर यज्ञ करो, फिर बारिश हो जाए तो मान लिया जाएगा कि बारिश होती है। वहां पर 3-3, 4-4 सालों में बारिश होती है। छत के पानी को पाइप के माध्यम से जमीन के नीचे हौद बना करके इकट्ठे करते हैं, और उस पानी को पीने में 3-3, 4-4 वर्ष प्रयोग करते हैं। वहां के लोग पहले कम नहाते थे। इसी प्रकार गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र, सागर के किनारे होते हुए भी वह क्षेत्र मीठा पानी के लिए तरसता। तो मैं यज्ञ के पुजारियों को कहता हूं, राजस्थान के मड़वाड़ क्षेत्र और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में जाकर के यज्ञ करे, और बारिश हो जाए तो मान लिया जाएगा कि यज्ञ से बारिश होती है। लेकिन केवल हवाओं में बातें करते चले जाते हैं, इस पर विवेक नहीं करते, विचार नहीं करते। और धर्म के नाम पर आदमी न जाने, जहां पर गेहूं की किल्लत है, जहां पर अनाज की कमी है, वहां पर अनाज को हजारों हजारों क्विंटल अनाज यज्ञ के नाम पर झोंक दिया जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जहां पर आदमी भूखे मर रहे हैं, वो भूख को तृप्ति के लिए उनको अनाज चाहिए, और हम धर्म प्रधान देश में रहते हैं, वहां पर हजारों क्विंटल अन्न आग में झोंक देते हैं। कैसी धार्मिकता? कुछ तो हम विचार करें। धर्म के नाम पर कुछ भी बातों को हम मानने के लिए तैयार हैं। सदगुरु कबीर का यह मंच आपको मानने के लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए आगाह करते हैं। आप जानो,
विश्वास करने के लिए नहीं बल्कि विवेक करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर विचार करने के लिए आपको कहेंगे कि कोई भी बात को केवल मान मत लो, बल्कि विचार करो। और विचार करने से सद्गुरु कबीर कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाए। जीवन में विचार करोगे तो आपके जीवन के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन हम धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर केवल बातों को स्वीकार करते चले जाते हैं। धर्म के नाम पर आदमी को आदमी ने छोटा कहा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस देश का रहा है, इस देश की वर्ण व्यवस्था, जहां पर कहा गया कि मोटा काम करने वाला आदमी छोटा। कोई आदमी हल्का मुट्ठी पकड़ता है, कोई आदमी फूल को चुन करके इत्र निकालता है, कोई आदमी मिट्टी को ला करके मटका बनाता है, कोई कपड़ा बुन करके कपड़ा का निर्माण करता है, कोई मैदान पर पड़े चाम को ला करके 2 जोड़ी जूता बनाता है। उनको कहा गया छोटा। और एयर कंडीशन रूम में बैठ करके भीख मांगकर जीवन गुजारा करने वाला आदमी अपने को बड़ा मान लिया। कैसी व्यवस्था रही, जरा सोचो। जो आदमी आलसी, निकम्मा और भीख मांगकर आपके घर में अनाज भीख मांगकर जीवन गुजारा करने वाला आदमी बड़ा हो गया, और आप परिश्रम करने वाला आदमी, मेहनत करने वाला आदमी आपको छोटा कह दिया गया। जहां पर उत्पादन वर्ग बड़ा हो जाए, जहां पर उत्पादन करने वाला आदमी को छोटा मान ले और उपभोग करने वाला आदमी अपने को बड़ा मान ले, उस देश का विकास कैसा हो जाएगा? जरा सोचो। आप सोचते हैं हम लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे, हमारे घर में धन आ जाएगा, यही तो मानते हो। समाज में यही धारणाएं व्याप्त है कि लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता है। तो पश्चिम देश, जिसको हम जापान कहते हैं, जिसको स्विट्जरलैंड कहते हैं, स्विट्जरलैंड में जो आदमी गया है या जाकर के आया है, उनको पूछना वहां के लोग संपन्न क्यों हैं, वो देश संपन्न क्यों है? क्या वहां लक्ष्मी की पूजा होती है? क्या वहां कोई कुबेर की पूजा होती है? तब वहां के लोग कहेंगे, साहब वहां के लोग न तो कोई लक्ष्मी की पूजा करते हैं, न किसी प्रकार की कुबेर की पूजा करते हैं, फिर भी वहां पर कुबेर का खजाना गड़ा हुआ। कारण क्या है? कारण यही है कि वहां के लोगों ने मेहनत की। वहां के लोग 10 वर्ष के बच्चे भी वहां पर घड़ी का पूजा बनाना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ तो जब तक बच्चे को शादी ना कर लो, 30 वर्ष ना हो जाए, तब तक माँ बाप पर आश्रित रहते हैं। उस देश के लोगों ने मेहनत की। और सद्गुरु कबीर यही कहते हैं कि जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास, कर बहिया बलापनी छाड़ बिरानी आस। हम भाग्य और भगवान के भरोसे बैठे। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मल्लू का कह गए सबका दाता राम। हम गांव के बूढ़ों को ये सुनते हैं कि भैया जिसने चोंच दिया है वो चुग्गा भी देगा, दाना भी देगा, और आलसी बन करके बैठ जाते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं आपको सुंदर शरीर जो दिए हुए हैं, इससे मेहनत करो। साहब कहते हैं जो देश मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है, श्रम करने वाला देश आगे बढ़ता है। और जो आदमी छोटा बड़ा का ये भेद डालता है कि मैं बड़ा हूं, मेहनत कैसे करूंगा, वो प्यासे मरेगा। 2 लड़के थे, दोनों लड़के घोड़ा में बैठ करके जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। शिकार करते करते प्यास लग गई, रास्ता भूल गए। जब रास्ता भूल गए तो दोनों ने देखा कि सामने एक कुआं है। कुआं के पास एक रस्सी रखी हुई, बाल्टी रखी हुई है। एक लड़का जल्दी से घोड़ा से उतरा और बाल्टी रस्सी ले करके कुआं में डाला पानी निकालने के लिए। इतने में उनको ख्याल आया, यार मैं तो राजा का लड़का और मैं पानी निकाल करके पीऊं कैसे? होता है ना, कोई गांव में मालगुजार हो तो मालगुजार के लड़का सोचता है मैं कैसे काम करूं, और सामने वाला कोई मेहमान आए हैं तो पानी कैसे पिलाऊं। तो राजा के लड़का ने सोचा, यार मैं पानी कैसे निकालूं और पीऊं। अपने मित्र से रस्सी निकाल लिया उन्होंने अपने हाथों से और बगल में रख दिया, और मित्र से कहा मित्र पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। मित्र ने कहा तुम क्यों निकालते नहीं? उन्होंने कहा जानते नहीं हो मैं राजा का लड़का हूं, मैं राजा का लड़का हूं तो पानी कैसे निकालूं, मैं शहजादा हूं। तो दूसरा लड़का ने कहा तुम शहजादा हो, पानी नहीं निकाल सकते, तो मैं भी मंत्री का ज्यादा हूं, वजीर ज्यादा हूं। क्योंकि राजा तो अपने राजकाज में विशेष ध्यान नहीं दिया करते थे,
शराब कबाब पी करके ऐसो आराम का जीवन जीते थे, लेकिन सारा कागजात है वो मंत्री देखा करते थे। तो मंत्री के लड़का ने कहा तुम शहजादा हो तो मैं भी वजीर ज्यादा हूँ, मंत्री का लड़का, मैं भी कैसे पानी निकालूं। दोनों लड़के वहीं पर बैठ गए किसी तीसरे के इंतजार में। उधर से एक तीसरा लड़का निकला, उस तीसरा लड़का को हाथ मार के बुलाया, ये मित्र आओ आओ, जेठ का महीना है, पानी निकालो और निकाल करके पियो और पिलाओ। वो लड़का आया, आकर के पूछा मित्र तुम पानी निकाल करके पीते क्यों नहीं। उसमें से एक लड़का ने कहा मैं वजीर ज्यादा हूं, ये शहजादा है, हम दोनों ज्यादा हैं, पानी कौन निकाले। तो तीसरा लड़का जो आया हुआ था उसने कहा तू है शहजादा, ये है वजीर ज्यादा, तो मैं भी तुम लोगों से कम नहीं हूं, मैं हूं पीर ज्यादा। पीर कहते हैं गुरु को, और गुरु मंत्री और राजा दोनों से बड़े होते हैं। तो मैं तुम दोनों से बड़ा हूं, मैं पानी निकाल करके पिलाऊं कैसे और पीऊं कैसे। तीनों लड़के वहीं पर बैठ गए एक चौथा लड़के के इंतजार में। एक कोना से चौथा लड़का निकला घोड़ा में बैठ करके, बड़ा गोल मटोल था, लगता था रोज अखाड़े में जाया करता था। उस लड़के को हाथ मार के बुलाया मित्र आओ आओ पानी पियो और पिलाओ। वो लड़का आया पास में, आकर के पूछा मित्र क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया। पीर ज्यादा ने कहा जी हम पीर ज्यादा हैं, गुरु का लड़का, यह है वजीर ज्यादा मंत्री का लड़का, और यह है शहजादा राजा का लड़का, हम तीनों ज्यादा हैं, कोई कम नहीं है, तो पानी कौन निकाले। वो लड़का ने सोचा ये तीनों तो ज्यादा है, पानी कौन निकाले। तो उन्होंने कहा तुम हो पीर ज्यादा, ये है वजीर ज्यादा, ये शहजादा, तो ख्याल रखना मैं भी तुम लोगों से कम नहीं हूं, मैं हूं हराम ज्यादा। ये कहा करके उन्होंने अपने पैर के जूते निकाले और एक एक जूते तीनों के खोपड़ी में मारा, मूर्खों पानी निकालो, निकाल करके पियो अन्यथा प्यासे मरो। जब तक मेहनत नहीं कर लोगे तब तक दुनिया के भाग्य और भगवान के भरोसे बैठे रहोगे, तुम्हारे घर में कोई अन्न डालने वाले नहीं आएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं मेहनत करो, कर बहिया बलापनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। ये भाग्य और भगवानवाद के चादर को हटा करके सदगुरु कबीर कहते हैं पुरुषार्थी बनो, मेहनती बनो। लेकिन आदमी मेहनत करना नहीं चाहता है और सोचता है हमारे घर में सब कुछ आ जाए। और जिस देश ने मेहनत किया ना वो देश आगे बढ़ गया, और ये तो आलसियों का देश हो गया। पंडित लोग कहते गए भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, और भगवान की पूजा करने के बाद स्वयं दान पात्र में ताला लगाकर चला जाता। उस पंडित को ही भगवान पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा रहता दान पात्र कम से कम खुला रखता। जी आप अपने माँ बाप पर भरोसा रखते हो, उनके सामने पैसे छोड़कर चले जाते हो, तो सुबह से चले जाते हो शाम तक आते हो पैसा पड़ा रहता है। लेकिन पंडित को भी भरोसा नहीं, आपको कहेगा भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन उस पंडित को ही खुद को भरोसा नहीं रहता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं देखो आपने जिनकी ओर उंगली उठाई, आपने सूर्य को उंगली उठाई, सूर्य को भगवान आपने बना दिया। आज सूर्य नमस्कार आप करते हैं, चंद्रमा को भी आप मानते हैं, चंद्रमा की भी आप पूजा करते हैं, और यहाँ तक सड़क के बगल में पड़े हुए पत्थर की भी आप पूजा करते हैं कि नहीं करते। जब आपके लिए भगवान पत्थर हो सकता है, आपके लिए चंद्रमा भगवान हो सकता है, आपके लिए सूरज भगवान हो सकता है, तो आपको देने वाले माँ बाप क्या भगवान नहीं हो सकता है। जोड़ा दिमाग के खिड़की खोल के तो सोचो जी, हमने सबको भगवान बना दिया, लेकिन इंसान को तो सोच लिया कि यह तुच्छ है, नाचीज है, वो सूत्रधार तो कहीं ऊपर बैठा हुआ है, और ऊपर वाले को इशारा करते करते नीचे वाले को ही हम भूल गए हैं। एक माता जी थी, बूढ़ी हो गई थी, आंगन में सोई हुई थी। दो लड़के चोरी करने के लिए गए, यद्यपि वो दोनों लड़के चोर नहीं थे, लेकिन आदमी की भूख आदमी को क्या नहीं बना देती है। दोनों लड़के उस बुढ़िया के घर में चोरी करने चले गए, कोई धन के लिए नहीं, कोई पैसा के लिए नहीं, बल्कि अन्न जल की तलाश में। एक लड़का खोजते खोजते उनको चावल मिल गया, वो लड़का बड़ा खुश हुआ, यार मुझे तो चावल मिल गया। दूसरा लड़का को दूध मिल गया, अब दूध मिल गया तो दोनों बड़े खुश हुए, 2 दिनों से हम भूखे हैं, चलो आज खीर बनाते हैं।
तो आंगन में ही चूल्हा रखा हुआ था, चूल्हा में बटलोही चढ़ा दिए, दूध और चावल चढ़ा दिए। अब खीर बन करके जब तैयार हो गई तो बुढ़िया वही आंगन में सो रही थी। बुढ़िया सो रही थी आंगन में। जब खीर बन करके तैयार हो गई तो माता जी करवट बदलती। करवट जानते हो? तो पलटी खाना। तो पलटी खाई तो एक हाथ वो लड़कों की तरफ आ गया। तो एक लड़का कहता है, यार देख, कल हमने इस बुढ़िया के यहाँ 2 रोटी मांगने आए थे तो 2 रोटी देने से भी इनकार कर दिया, और आज जब खीर बनाकर तैयार कर लिए तो ये सोए खीर मांग रही है। एक लड़का ने कहा, यार इतनी तो मेहनत करने के बाद दूध और चावल मिला है, नहीं देगी। उतने में बुढ़िया दूसरी करवट बदलती है, दूसरी पलटी मारती है। तो दोनों हाथ लड़कों की तरफ ऐसा आ गया। तो एक लड़का ने सोचा, यार ये बुढ़िया जब तक खा नहीं लेगी तब तक ऐसा लगता है खाने देगी नहीं, चलो दे ही देते हैं, दूध और चावल इनका ही तो है। एक लड़का ने गरम गरम खीर चम्मच से निकाला और सो रही थी बुढ़िया, उसके हथेली में डाल दी। अब बुढ़िया तो आखिर सो रही थी। अब बुढ़िया जैसे हथेली जली तो बुढ़िया तो चिल्लाई, बचाओ बचाओ। तो दोनों लड़के चोरी करने के लिए आए थे। एक लड़का तो डर के मारे छज्जा में चढ़ गया और दूसरा लड़का बुढ़िया के खाट के नीचे चला गया। पास पड़ोस के लोग जग गए बुढ़िया के चिल्लाने पर। आसपास के लोग आए, माता जी इतनी रात क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? बुढ़िया कहने लगी, बेटा किसी ने गरम गरम खीर मेरी हथेली में डाल दिया, अब तो ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले लड़का को ऐसा लगा कि मुझे ये डोकरी देख ली है। उतने में कोई दूसरा और आदमी आ गया, माता जी इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? भैया किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले लड़का को पक्का हो गया कि मुझे ये डोकरी देख ली है। उतने में तीसरा और आदमी आ गया। तीसरा ने पूछा, ये माता जी इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? डोकरी कहती, भैया ऊपर वाले जाने, किसी ने गरम गरम खीर मेरी हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले ही जाने। तो ऊपर वाले लड़के से रहा नहीं गया, ये बार बार डोकरी मेरे ही दोष लगा रही, नीचे वाला लड़के के साथ तो आखिर चोरी करने के लिए आ रहे थे। ऊपर वाले लड़का ने कहा, ये बुढ़िया क्या ऊपर वाले जाने कह रहे, तुम्हारे खाट के नीचे जो लड़का है वो नहीं जानेगा क्या? तो हम ऊपर वाले को दोष देते देते हम अपने आप को भूल गए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, तहिया हम तुम एकै लोहू एकै प्राण व्यापै मोह। इस धरती तल पर जितने भी इंसान हैं सब में खून और रक्त लोहू समान है। और इंसान के, गांधी जी ने किसी समय कहा था, इंसान के इस धरती पर इंसान ठुकराए जाते हैं, गलियों में पड़े पत्थर मंदिरों में पूजे जाते हैं। आपके द्वारा देखो, आपके गांव में मंदिर है? कोई मंदिर में जाकर शराब पीता है क्या? पीता है? भैरव जी के मंदिर में जरूर शराब आप चढ़ाते होंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शराब चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपके गांव के मंदिर में आप शराब नहीं जाकर पिएंगे। वहां पर बोर्ड लिखेंगे, यहाँ पर किसी प्रकार के नशा पदार्थों का प्रयोग करना मना है। होता है ना? जब आप अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर का इतने हिफाजत करते हैं साहब, तो परमात्मा ने इस शरीर को बनाया है, उनको कितनी पीड़ाएं होती होगी जब अब इसमें शराब डालते हैं, जब इसमें तम्बाकू झाड़ते हैं, जब इसमें पीड़ी का धुआं ले जाते हो अंदर। तब एक आदमी था, बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब अफरा आता है, अफरा जानते हो? पेट में अफरा हो जाती है, गैस बन जाता। डॉक्टर ने इधर उधर देखा, यार बीड़ी पीते हो? मरीज ने कहा, नहीं साहब बीड़ी नहीं पीता। फिर दूसरा प्रयोग किया, टेस्ट किया, कुछ तो है इसके अंदर जो गैस बना रहा है। उससे कहा, यार जरूर तुम बीड़ी पीते होगे। नहीं साहब मैं बीड़ी पीता ही नहीं। तो सच सच बता, कुछ तो पीते हो? कहे, साहब बीड़ी नहीं पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ। आदमी कुछ पीता। उनको कहा, कितने पीते हो? उन्होंने कहा, साहब 25 बीड़ी पी जाता हूँ। 25 बीड़ी बहुत, एक कट्टा में कितने होते? 25 बीड़ी ना। तो साहब 25 बीड़ी पी जाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, देख ऐसे करना, भोजन के बाद केवल एक ही बीड़ी पीना। भोजन के बाद एक ही बीड़ी पिया कर। वो आदमी घर आया,
उन्होंने गणित लगाया, मेरे को पूछा कितनी बीड़ी पीते हो, तो मैंने 25 बीड़ी कहा हो। तो डॉक्टर ने कहा भोजन के बाद 1 बीड़ी पीना। तो उन्होंने गणित लगाया, 25 बीड़ी पीने के लिए 25 बार भोजन करना पड़ेगा। उनका गणित देखो कैसा गणित चला। डॉक्टर ने पूछा कितनी बीड़ी पीते हो, 25, तो ऐसे करना भोजन के बाद 1 पीना। तो उन्होंने कहा 25 बार भोजन करना पड़ेगा फिर तो। और घर में आया, थोड़ा थोड़ा करके 25 बार बीड़ी पिया, तो 25 बार भोजन किया। 1 हफ्ता में तो उसके शरीर इतना फूल करके बहुत हाथी जैसे हो गए। और 1 हफ्ते बाद फिर धीरे धीरे चलते चलते डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ठीक से इलाज कर लीजिए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा क्या नाम है जी? उस मरीज ने कहा डॉक्टर साहब क्या बार जितने बार आएंगे उतने बार पता लिखाना पड़ेगा क्या? उन्होंने कहा क्या पहले और आ चुके हो? जी डॉक्टर साहब पहले और आया था। इलाज क्या बताया था? मरीज ने कहा साहब वो इलाज बताए थे, इसी कारण तो ये हालत हो गया। डॉक्टर ने कहा क्या इलाज बताया था? आपने पूछा था कितनी बीड़ी पीते हो, तो मैंने कहा 25। तो आपने कहा भोजन के बाद 1 बीड़ी पीना, तो मैं 25 बार भोजन करने लग गया। 25 बीड़ी पीने के लिए 25 बार भोजन करने लग गया, यही इसीलिए ये हालत हो गई। तो आदमी अपने ढंग से अपना तर्क बैठा लेता, अपनी गणित लगा लेता। तो कहने का मतलब हम जिस मंदिर को बनाते हैं उस मंदिर में भी हम लिखते हैं यहाँ पे किसी प्रकार के वैसन करना मना। और जरा सोचो हम भगवान के बनाए हुए इस मंदिर में क्या क्या डालते हैं। इसमें चूना भी चाट लेते हैं, तंबाकू भी डाल देते हैं, धुआं भी ले जाते हैं बीड़ी का, और मांस भी डाल देते हैं। उस भगवान को कितनी पीड़ा होती होगी जिसने इस शरीर को बनाया। जब आप अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर का इतना हिफाजत करते हो साहब, तो परमात्मा के बनाए हुए इस सुंदर देह रूपी देवालय को बनाने वाला भगवान देखता होगा, जरूर सोचता होगा इस शैतान को तो मैंने इंसान बना करके भेजा था, लेकिन धरती पर जाकर के ये पशु से भी बदतर हो गया। इसलिए हम अपने जीवन को देखो, दुनिया में किसी भी पशु को ये नहीं कहा जाता कि तुम पशु जैसे बनो। गाय को कभी नहीं कहा जाता गाय बनो, बैल को कभी नहीं कहा जाता बैल बनो, सुअर को कभी नहीं कहा जाता सुअर बनो। लेकिन वेद के ऋषि भी इंसानों को कहा कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आज आदमी का शकल तो है, लेकिन आदमी के अंदर आदमी का अकल नहीं है। आज आदमी का खाना खराब है, आदमी का पीना खराब है, और दोष देता है जमाना को कि यार जमाना खराब है। अरे जमाना खराब है इसलिए हम खराब हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हम खराब हैं इसलिए जमाना खराब लगता है। एक शराबी था, होटल के सामने खड़ा होकर के होटल वाले को गाली दे रहा था। तो होटल वाले ने सोचा इसका मुख बंद करने के लिए कुछ पकौड़ी दे दूं। तो दोना में पकौड़ी दे करके उनको खुश कर दिया। दोना में पकौड़ी लेकर के वह खुश हो गया। होटल से जैसे नीचे उतर रहा था सीढ़ी के माध्यम से, तो पैर लड़खड़ा गया, जमीन पर गिर गया। दोना तो हाथ में रह गए, लेकिन पकौड़ी जमीन पर गिर गई। उधर से उसी समय गधा निकला। गधा समय अच्छा जानकर पकौड़ी तो कर गया, लेकिन लीद करके चला गया। अब लीद करके चला गया, इधर शराबी अपने को संभालता है, दोना देखता है खाली, तो सोचा पकौड़ी जमीन पर गिरी हुई हो तो पकौड़ी क्या उठाते हैं, 2-4 गधे का लीद उठाता, ये सोच करके कि ये पकौड़ी है, क्योंकि गधा पकौड़ी तो खा गया था। अब पकौड़ी खा गया था और गधे लीद करके चला गया था, तो उन्होंने सोचा मेरी पकौड़ी गिरी हुई है, तो पकौड़ी कहाँ उठाता है? वो गधे का लीद 2-4 दोने में रखा और 2-4 मुख में रख करके चबाने लगा। और चबाने लगा तो पता चला यार इसमें तो न तो नमक है न तो मिर्चा है। ये सोच करके कि होटल वाले लोग पकौड़ी तो बनाते हैं लेकिन ये तो नमक डालते हैं न तो मिर्चा डालते हैं, करके होटल वाले को गाली दे रहा था। अब बताओ दोष किनका? आदमी का खाना खराब है, आदमी का पीना खराब है, और दोष देता है जमाना को। साहेब कहते हैं हम अपने खाना को सुधारें। खाना खराब होगा, जमाना खराब होगा, पीना खराब तो जीना खराब। मैंने शुरू की थी, हमारा यह भारत देश धर्म प्रधान देश कहलाता, और धर्म प्रधान देश में भूखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है। कारण क्या है? कारण इतना है कि हम इतने अंधविश्वासी होते चले जा रहे हैं। हम सोचते हैं भगवान की पूजा करके हमारे घर में धन आ जाएगा,
लक्ष्मी की पूजा कर लेने से हमारे घर में धन आ जाएगा। लेकिन साहब कहते हैं अगर संपत्ति चाहते हो तो मेहनत करना पड़ेगा, और जो देश मेहनत किया है वो देश आगे बढ़ गया। देखो हमारे यहाँ जब गुजरात में बुलेट ट्रेन चलाने की बारी आई तो मोदी जी ने जापान के पास जाकर के उनको आर्थिक सहयोग मांगा। मोदी जी ने किसी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए नहीं सोचा कि लक्ष्मी की पूजा कर ले हमारे घर में धन आ जाएगा, कुबेर की पूजा कर ले हमारे देश में धन आ जाएगा। वो जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे के पास जाकर के कहा, शिंजो आबे साहब गुजरात में मुझे ट्रेन चलानी है, बुलेट ट्रेन, मुझे आर्थिक सहयोग कीजिए। और कहा जाता है बुलेट ट्रेन के लिए शिलान्यास करने के लिए गुजरात में आए थे, तो पूरा गुजरात घूमने के बाद वो गंगा की पूजा करने के लिए विश्वनाथ मंदिर गए। बनारस गए तो बनारस में देखा 6-6 घंटे तक आदमी वहां पूजा करने के लिए बैठा हुआ, और 6 घंटे के बाद जब पूजा पूरी हो गई तो शिंजो आबे ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए मजाक के तौर पर कहा कि मोदी साहब जिस देश के लोगों के पास 6-6 घंटे आरती करने के लिए समय है उस देश में बुलेट ट्रेन चलाने की क्या जरूरत। जिनके पास 6-6 घंटे व्यर्थ का काम करने के लिए टाइम है उसको बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत। बुलेट ट्रेन तो उस देश के आदमी को चाहिए जिनके पास क्षण भर के लिए अपने काम से फुर्सत न हो। लेकिन केवल हम धर्म के नाम पर सोचते चले जाते हैं, विचार नहीं करते और एक दूसरे को देखते देखते बस करते चले जाते हैं। हम विचार नहीं करते, नकल करते चले जाते हैं कि एक आदमी जाकर के किसी बरगद के परिक्रमा लगाए, हम भी सोचते हैं कि हम भी चले परिक्रमा लगा लेंगे। नकल में भी अकल की जरूरत है। 2 लड़के थे, दोनों लड़के गांव में रहते थे। 12वीं परीक्षा पास कर लेने के बाद एक शहर से प्राइवेट कंपनी से वैकेंसी निकली। प्राइवेट कंपनी से वैकेंसी निकली, दोनों ने फॉर्म भरा तो दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाए गए। जब दोनों लड़के को इंटरव्यू के लिए बुलाए गए तो सबसे पहले एक लड़का गया, वो बुद्धिमान था, और दूसरा बुद्धू था। बुद्धिमान का मतलब होता है अपने बलबूते पास करने वाला लड़का, और बुद्धू का मतलब होता है जो सदा दूसरे से नकल करने वाला। तो पहले बुद्धिमान लड़का गया, इंटरव्यू के टीचर ने उसको पूछा कि बेटा भारत के प्रधानमंत्री कौन है। सब जानते हो, नरेंद्र मोदी। उस लड़का को पूछा बेटा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, उन्होंने कहा सर नरेंद्र मोदी। अच्छा वे कहां से आए हैं, तो उस समय वो कभी अमेरिका कभी जापान जाया करता था, उस दिन जापान से आया हुआ था, अमेरिका से आया हुआ था। तो लड़का ने कहा सर वे अभी जब अमेरिका से आए हैं। मास्टर ने तीसरा प्रश्न पूछा कि अच्छा ये बता पृथ्वी कैसी है। लड़का ने कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक गण अभी खोज में लगे हुए। मास्टर ने चौथा और अंतिम प्रश्न पूछा कि अच्छा ये बता भारत को आजादी कब मिली। लड़का ने उत्तर दिया सर 1857 को लड़ाई शुरू हुई और 1947 को आजादी मिली। मास्टर ने कहा बेटा शाबाश, तुम इंटरव्यू में पास हो गए, तुम्हारी नौकरी पक्की। वो लड़का तो हंसते मुस्कुराते हुए बाहर निकला जहां पर बुद्धू बैठा हुआ। बुद्धू ने पूछा मित्र आप कौन से प्रश्न पूछे और क्या उत्तर दिए। उनके मित्र ने कहा मित्र मुझे पूछे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका उत्तर नरेंद्र मोदी। बस उत्तर और प्रश्न बता रहे थे, इतने में घंटी बज गई बुद्धू का जाने का। बुद्धू ने कहा मित्र आप उत्तर और प्रश्न बताओगे तो ये तो घंटी बज गई है, जाने पाऊं समय से तो फैल ही हो जाऊंगा, तो केवल उत्तर ही उत्तर बता दीजिए, मैं क्रम से वहां पर जाकर के बता दूंगा। तो बुद्धिमान ने कहा सच ही कहते हो, ठीक ही कहते हो। तो पहले प्रश्न को उत्तर नरेंद्र मोदी, दूसरा प्रश्न को उत्तर वे अमेरिका से आए हैं, तीसरा प्रश्न को उत्तर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक गण अभी खोज में लगे हुए। चौथा और अंतिम प्रश्न का उत्तर 1857 को लड़ाई शुरू हुई, 1947 को आजादी मिली। ये लड़का ने बिल्कुल याद करते 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 इंटरव्यू टीचर के पास चला गया। तो इंटरव्यू के टीचर ने देखा ये लड़का कुछ कांप रहा है, हाँफ रहा है। आपने भी देखा होगा जो पहले से परीक्षा की तैयारी नहीं किया रहता ना,
वो लड़का के मन में कुछ भय रहता है, डर रहता है। तो लड़का पूर्व से तैयारी नहीं किया हुआ था, अभी अभी जब बुद्धिमान ने उनको बता दिया था वैसा ही क्रमशः याद कर लिया था। तो मास्टर ने देखा ये लड़का थोड़ा से कुछ कांप रहा है, हाफ रहा है, ये डरा डरा सा है। तो पास में बुलाया और पास में बुलाया, सोचा इनको बड़ा प्रश्न करने से शायद बता ही ना पाए। तो उन्होंने पीठ ठपठपाते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही मास्टर ने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़का ने सोचा ये पहला प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर नरेंद्र मोदी। जैसे ही नरेंद्र मोदी कहा तो मास्टर ने सोचा ये भारत के प्रधानमंत्री कैसे यहाँ चला आया। फिर भी समाधान क्या हो सकता है, एक गांव में एक ही नाम के दर्जनों लोग होते हैं, तो इनका नाम भी नरेंद्र मोदी हो। मास्टर ने दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा बेटा तुम आए कहां से? लड़का ने सोचा ये दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर अमेरिका से। जैसा ही अमेरिका कहा तो मास्टर की बुद्धि चकराई, हमारे जो विज्ञापन है ये एमपी लेवल पर है, मध्य प्रदेश के लेवल पर है, अभी पूरे भारत में भी नहीं, हमने वहां से बुलाए नहीं, और ये कहां अमेरिका से चला आया। तो मास्टर को थोड़ी नाराजगी में आदमी का आवाज बदल जाती है। वो गुस्सा में आकर के कहा मूर्ख तुम्हारी बुद्धि कैसी है? तो लड़का ने सोचा ये तीसरा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक दल अभी खोज में लगे हुए हैं। मास्टर को बड़ी नाराजगी हुई, ये लड़का कुछ झक्की है, कुछ यूं ही उत्तर देता चला जा रहा है। उन्होंने गुस्सा में आकर के कहा मूर्ख तुम कब पैदा हो गया? तो लड़का ने सोचा ये चौथा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर 1857 को लड़ाई शुरू हुई और 1947 को आजादी मिली। हम भी ऐसे ही अध्यात्म और धर्म के नाम पर नकल करते चले जाते। सदगुरु कबीर कहते हैं संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। सदगुरु कबीर कहते हैं किसी भी बात को मैं कह दूं सत्य बात तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं, नाराज हो जाते हैं। हकीकत तो यह है धर्म और अध्यात्म के नाम पर तथाकथित पंडितों ने कहा कि तुम विचार करोगे तो नरक में चले जाओगे। आदमी ने विचार करना छोड़ दिया और जो भी धर्म के नाम पर धर्म के पोथनों में जो बातें लिख दी गई है वही बातें केवल मानते चले जाते हैं। आज आदमी अपने कर्मों पर विश्वास नहीं, आदमी ये सोचता है जो भी कर्म करें लेकिन जाकर के एक दिन गंगा नदी में स्नान कर लेंगे हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। आखिर जरा सोचो पाप क्या है जी? पाप आपके मन के मध्य में जो विकार है वही पाप है। आप अगर पाप आपके शरीर का मल होता, शरीर का पसीना होता तो गंगा जल की जरूरत नहीं, बल्कि आपके कुआं है ना, बेरा जिसको कहते हो, क्या कहते हो इधर, कुआं कहते हैं, वो कुआं के जल से भी आपका शरीर का पाप धुल जाता अगर पसीना होता तब। और पाप शरीर का पसीना नहीं है, पाप आपके शरीर का मल नहीं है, पाप है आपका मन का विकार। यहाँ पर जितने बैठे हो, यहाँ पर गंगा नदी में स्नान करने वाले लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन अपने आप के अंदर झांक करके देखो आपके अंदर का विकार घटा है कि नहीं घटा है? आपके मन में जो लोभ था पहले वो लोभ घटा है कि नहीं घटा है? आपके अंदर में जो काम विकार उठता था वो विकार घटा है कि नहीं घटा है? आपके अंदर में जो क्रोध आता था किसी गलत काम को देखकर, बेटा या बहू को देखकर मुख मोड़ लेते थे, वो विचार बना हुआ है कि नहीं बना है? आप अपने अंदर झांको तो पता चलेगा आज भी हमारे मन में काम है, क्रोध है, लोभ है। और काम और क्रोध लोभ किसी जल से नहीं धुलेगा। इसलिए अपने जीवन में जो भी करते वो सारी बातों पर विचार करने की जरूरत है। एक ग्वाला था, ग्वालिन की पत्नी थी, घर में 2 लोग थे। उनके घर में एक भैंस थी, भैंस रोज के 4 लीटर दूध देती, 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ग्वाला बेच आता, 20 रुपए घर लाता। एक दिन ग्वालिन कहती जी तुम केवल दूध बेच आते हो, अरे पड़ोसियों के पास भी भैंस है, बोले देखो ये सो आराम का जीवन जी रहे हैं। ग्वाला ने कहा देवी आखिर कहना क्या चाहते हो कि पड़ोसियों के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हम गरीबी में जी रहे हैं, बात क्या है? ग्वालिन कहती तुम हमारी तिरछी बात नहीं समझते तो मैं सीधी सीधी कह देती हूँ, वे लोग दूध में पानी मिला करके बेचते हैं,
और तुम बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, दूध के दूध बेच आते हो, वही टूटी खाट वही टूटी झोपड़ी है, तुम भी दूध में पानी मिला करके बेचो आज से। ग्वाला ने कहा राम राम राम, मैं रोज रामायण का पाठ करता हूँ, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं संसार के स्त्री और पुरुष को सीता और राम की भांति मानता हूं, तो दूध में पानी मिला करके किस सीता और किस राम को ठगूं? अगर ईश्वरवादी हकीकत में इस संसार के लोगों को ईश्वर सीता और राम मान ले, किसके साथ ठगाई करेगा? तो ग्वाला ने कहा राम राम मैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। संसार के सारे स्त्री पुरुष को सीता राम की भांति मानता हूं, किसके साथ दूध में पानी मिला करके छल करूं? देवी ये मेरे बस की बात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ग्वालिन सोचती है ग्वाला के चक्कर में तो हमारे जीवन बर्बाद हो रहे हैं, और ग्वालिन कहती हो गोस्वामी जी के रामायण पुराने हो गए, मैं तुम्हें नई चौपाई बना करके देती हूँ। ग्वाला ने कहा कब से तुम कवित्री बन गई हो, कौन सी चौपाई बनाओगी? ग्वालिन कहती सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये चौपाई पुराने हो गए और नई चौपाई क्या है? उन्होंने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, बेचहु दूध मिलाओ पानी। आज से दूध तो मिलाओ लेकिन पानी मिला मिला करके बेचो, तब कहीं टूटी झोपड़ी और टूटी खाट से छुट्टी मिलेगी। ग्वाला ने कहा देवी ये मेरे बस की बात नहीं। ग्वालिन ने सोचा इनके चक्कर में क्यों जीवन बर्बाद हो रहे हैं। आज 10 साल हो गए, न तो पैर के पैजामा बन पाए और न ही गले में नेकलेस आ पाए, न ही नाक में नथनी बन पाई। अब आज से ग्वालिन रोज के 2 लीटर पानी मिला देती है। अब रोज के 20 रुपए की जगह 30 रुपए आने लग गए। ग्वाला जैसे ही बेच करके आता 10 रुपए निकाल लेती। अब धीरे धीरे ग्वालिन के पास बहुत पैसे हो गए, और जब माताओं के पास ज्यादा पैसे हो जाए तो कोई जमीन खरीदने कोई मकान बनाने की बात नहीं सोचती। किसी कवि ने तो कहा बन गए मांगे पूरी हो जाने पर भी जाती ना आदत रोने की, बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। पति श्रम करते मर जाए या थक जाए या मर जाए चाहे बीमार रहे, पर नारी सदा यही चाहती कि डेहुरी पर खड़ा सोनार रहे। तो ग्वालिन के पास जब पैसे अधिक हो गए ना, तो सोची चल करके एक सुंदर नथनी बनवा लेनी चाहिए। ग्वाला के पास जाकर के कहती है जी चलो फलाने जौहरी के दुकान में एक नथनी बनवा दीजिए। ग्वाला ने कहा देवी तुम्हारे पैसे तुम खर्च करो, बेचो, जो भी करना है करो, मुझे उस पचड़े में पड़ने वाला मैं नहीं हूं। ग्वालिन गुस्से में आकर पैर पटकते हुए जौहरी के दुकान में चली गई और सुंदर नथनी बना करके आ गई पहन करके। अब आदमी अपने लिए जोहरात थोड़े पहनता है जी। आपने ख्याल किया होगा जब नया कपड़ा पहनो और 2-4 ना पूछे ना, तब तक आपको आनंद नहीं आता। तो ग्वालिन भी जब भी पहन करके आई, कोई पूछे ना तो उनको भी लगा कोई पूछ ही नहीं रहे, मेरे लोगों की दृष्टि मेरी नथनी पर नहीं पड़ रही है। तो पड़ोस की एक बहन को चाय के लिए आमंत्रित कर दी, बहन आइए हमारे घर चाय पीजिए। पड़ोस की बहन आई, वो चाय दे रही थी, उतने में उनकी दृष्टि, उनकी आंखें, उनकी नजर नथनी पर पड़ गई। पड़ोस की बहन पूछने लगी बहन ये नथनी किसने बनाई, क्या तुम्हारे पीहर वालों ने? पड़ोस की बहन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा बहन ग्वालिन कहने लगी बहन हमारे पीहर में भैया और भाभी ही है, माँ बाप को गुजरे तो वर्षों हो गए, लेकिन भैया को तो भाभी की इच्छा पूर्ति करने में ही समय नहीं। तो क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने? कि नहीं बहन ससुराल वालों ने भी नहीं। तो बहन आखिर किसने ये नथनी बना दी? तो ग्वालिन कहने लगी बहन ये हमारी मेहनत की है। पड़ोस की बहन कहती बहन आखिर मेहनत क्या करते हो, घर में तो बैठी रहती है। तब ग्वालिन कहने लगी बहन आप लोग दूध में पानी मिला मिला करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, तो क्या हम छोटी सी नथनी खरीद नहीं सकते? पड़ोस की बहन कहने लगी बहन हम लोगों पर नाहक तुम बदनाम करती हो। अरे हमारे घर में कभी दूध में पानी मिलाने की बात चलती है, हम उसका विरोध करते हैं। आपने लोगों के साथ छद्म की है, छल की है दूध में पानी मिला करके। तुम मरोगे तो नरक में डाले जाओगे, उबलते तेल में डाले जाओगे। नरक की ऐसी व्याख्या करते हैं, मर जाने पर आदमी को पकौड़े बना जाते हैं आदमी के।
तो बहन कही कि तुम मर जाओ, नरक में डाले जाओगे, आरे से फाड़े जाओगे। ग्वालिन तो एकदम घबरा करके डर गई और 1 हफ्ते होते होते न तो उनको नींद आती, न तो दिन में चैन मिलता, एकदम सुख करके कांटा हो गई। पंडित के पास दौड़े दौड़े गई। पंडित जी कहने लगे, बहन जीवन में जितने भी पाप किए हो ना, कल पूर्णिमा के दिन है, एक बार स्नान कर लोगे तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। वो बहन तो एकदम खुश हो गई और पूर्णिमा के दिन सुंदर फूल फल लेकर के गंगा नदी में स्नान करने के लिए गई। और सुबह के समय जैसे गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए जैसे छलांग लगाई तो सुंदर मछली तैरते हुए आकर के उनकी नथली को चारा समझ करके ना मछली उनकी नथली को खा गई और नथली के साथ साथ वो बहन की नाक भी कट गई। नाक पर हाथ रख करके बाहर निकली, लोगों से कहने लगी ये क्या हुआ। लोगों ने कहा बहन पानी के पैसे थे सो पानी में चले गए। ग्वालिन कहती पानी के पैसे पानी में चले गए बात समझ में आती है, लेकिन मेरी नाक क्यों चली गई। लोगों ने कहा बहन पानी के पैसे पानी में और नाक गई बेईमानी में। जो आदमी बेईमान होता है ना उनकी नाक चली जाती है। इसलिए ये मत सोचना कि चले जाएंगे गंगा नदी में कर लेंगे स्नान और जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं तीर्थ वही जो पाप ही तारा, पाप वही मन मध्य विकारा। ये जो सत्संग स्थल है यही तीर्थ है और आपको पाप से तरने की एक जगह है। इसका मतलब यह है कि आपको सही और गलत का ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, सत्य और असत्य का ज्ञान जिस दिन होगा, पाप और पुण्य का ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, तो क्या आप पाप करना चाहेंगे। तो ये सत्संग स्थल ही तीर्थ है। इसलिए सदगुरु संत कहते हैं तीर्थ वही जो पाप ही तारा, पाप वही मन मध्य विकारा। सदगुरु कबीर एक मानवतावादी सिद्धांत के अग्रज थे, जो कहते थे कि इंसान से बढ़ करके इस धरती तल पर कोई दूसरा नहीं है। दुनिया में जितने भी मंदिर बनाए, जितने भी मस्जिद बनाए, सब किसने बनाया। जो देवी देवता, जो भगवान आप पूजते हैं ना, वो सारे भगवानों का खान जयपुर में बनता है। जयपुर में शालिग्राम का पत्थर भी बनता है, शालिग्राम की मूर्ति बनती, जितने भी भगवान है उस सबका निर्माण जयपुर के पत्थर में बनता। और हम सोचते हैं साहब हम क्या करें, ये तो भगवान की माया है। अरे भगवान की माया है, भगवान क्या आपको बीड़ी आपके मुख में ठूसता है क्या। कोई ऐसा किसी का माया नहीं जो आपका पर चढ़ जाए, केवल आपकी मन की माया है। मान्यता से आदमी सोचता है कि ये भगवान की माया है। सदगुरु कबीर कहते हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, 3 लोग संशय परी मैं काहि कहो समझाए। मन से मान लेते हो, वो मान्यता के चलते आप उसको बड़े मान लेते हो। आपकी बनाई हुई आदत आपसे नहीं छूटेगी, किन से छूटेगा जी। वर्षों बीत जाए लेकिन जो आदत आपने बनाई है ना, वो आदत आपसे छूट जाएगी। इसलिए मेहनत करें, परिश्रम करें। हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, यही कारण है कि हमारी आदत छूटती नहीं है। जीवन में हमें जो कुछ मिला हुआ है वे हमारे ही कर्मों के परिणाम है, उसके पीछे हमारा ही कर्म कारण होते हैं। एक भजन गाए तब तक पूरा हो जाएगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे हैं। कभी गाए हो, बजाए हो? होता है आदमी मौत के मुख में जाकर के भी बच जाता। सादा भजन आप सब गाए। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को डर से नहीं, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को डर से नहीं। जीवन में कई बार आप देखे होंगे सुंदर बिस्तर हो, डल्लफ का गद्दा हो, लेकिन पति पत्नी के बीच हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ठुसुम ठुस होना तो नींद नहीं आती। और उस दिन देखना जब सास बहू में बहुत सुंदर बना है, पति पत्नी के बीच बहुत सुंदर व्यवहार है, पूरी रात 8 घंटे कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। इसलिए कवि अपने शब्दों में पिरोते हैं, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं,
घुटन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को, कांटों पर भी सोकर मिलता, कांटों पर भी सोकर मिलता किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से बाल न बांका हो। एक आदमी था, पत्नी से झगड़ा लड़ करके गया और सोचा आज मर जाऊं। होता है ना कई बार, आदमी देखो जीवन भी आदमी को कठिन हो जाता, अब जीना नहीं है, मर जाऊंगा। वो गया ट्रेन में कटने के लिए और ट्रेन के पटरियों में सो गया, लेट गया, पूरी ट्रेन निकल गई, पीछे से खींच के निकाला गया तो आदमी जीवित था क्योंकि दोनों पटरियों के बीच में आ गया। एक माँ अपनी बेटी को झूला में झुला करके गई पानी भरने, महाराष्ट्र की घटना है। बेटी गिर न जाए इसलिए चुनरी से उनकी दोनों बाहों पर बांध दी और जब पानी भर के आई तो चुनरी बच्चे की गले में फांसी बन गई थी चुनरी, वो बेटी मर गई थी। आज से 20 साल पहले प्रिंस नाम का एक लड़का बोरिंग के हौद में घुस गया था, केसिंग पाइप में फंस गया था और 3 दिन बाद निकाला गया था। उनके पिताजी करोड़पति बन गए थे। तो बहुत बार मौत के मुख में जाकर के भी आदमी बच जाता है। किसी के लिए सूल भी सिंहासन हो जाते हैं और किसी किसी के लिए सिंहासन भी सूली हो जाते हैं। इसलिए कभी कहते हैं, माइक से बोलना ना, बोलते हो क्या? माइक से बोलना। बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो। किसी को देखो खाट से गिरकर, किसी को देखो खाट से गिरकर, हाय में जीवन खोए। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी का प्यार, कभी किसी का प्यार। कितने लोग सागर गए, समुद्र नहीं गए? वहां का पानी मीठा होता है। तो एक भी तो हाथ नहीं उठाया। कितने लोग गए? सब गए। और गंगा सागर एक बार, सागर का पानी वैसा ही होता है जैसा एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक डाल दो, कभी उनसे प्यास बुझती नहीं, लेकिन एक बूंद मीठा पानी मिल जाए ना, आदमी की प्यास बुझ जाती है। सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी का प्यास। एक बूंद से हो सकती है, एक बूंद से हो सकती है पूर्ण किसी की आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई स्वामी, कोई सेवक, कोई भिखारी दीन, कोई स्वामी, कोई भिखारी, कोई भिखारी दीन। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई बुद्धि का हीन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में
काटे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।